नमस्कार दोस्तों, मैं वीणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हर इंसान एक पीसफुल, हेल्दी और हैप्पी लाइफ चाहता है, राइट? तो आज मैं ऐसे 3 पिलर्स के बारे में बात करूँगी, ऐसे 3 मेन सूत्रों के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्हें अगर हमने अपनी लाइफ में शामिल कर लिया, तो हमारी लाइफ 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी पॉजिटिवली। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पिछले कुछ सालों से जब से मैंने इन 3 पिलर्स को, इन 3 सूत्रों को अपनी लाइफ में शामिल किया है, जब से मैं इन पे चल रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और जब मैं उसको फ़ील कर सकती हूँ, जब मैं उसका बेनिफिट उठा सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान का हक है, हर किसी को, हर इंसान को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो इस ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ को अपनी लाइफ में पाने के लिए मैं जिन 3 मेन पिलर्स की या बेस की बात कर रही हूँ, वो क्या है? वो है ध्यान, ज्ञान और व्यायाम, यानी कि मेडिटेशन, नॉलेज और फिजिकल एक्टिविटी। अगर हमने इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया ना, तो ज़बरदस्त चेंजेस हम खुद अपने आप में देखेंगे। ट्राई करके देखिए। और इससे क्या चेंजेस आएंगे? इससे हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों वेज में हमें ग्रोथ और हेल्थ मिलेगी। तो इसलिए इन तीनों वेज में अगर हमारी डेवलपमेंट हो रही है, अगर हमारे मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हमको है, तो और क्या चाहिए? एक आइडल लाइफ जीने के लिए और इससे ज़्यादा और किसी इंसान को क्या चाहिए, है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यायाम की। और इसके बेनिफिट तो हम सभी जानते हैं। जब भी समय मिले, मॉर्निंग में नहीं मिल रहा है तो शाम को, जब भी वक्त मिले, थोड़ा सा अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए समय ज़रूर निकालें। जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो करें। आपको वॉकिंग अच्छी लगती है, आप वो करें। जॉगिंग अच्छी लगती है, आप वो करें। एक्सरसाइज करना पसंद है, योगा अच्छा लगता है, जो आपके मन को अच्छा लगता है या जो भी करने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप वो करें। लेकिन अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो मुझे डांस करने का बहुत शौक है, तो इसलिए मुझे ज़ुम्बा करना बहुत पसंद है। तो सुबह थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल के मैं ज़ुम्बा ज़रूर करती हूँ और उससे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिसे आप इंजॉय करें, कोई स्ट्रेस या प्रेशर लेके नहीं करना है। न्यूरो साइंस ये कहता है कि अगर हम अपने लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कम से कम अगर हम 10 मिनट्स भी निकालते हैं वॉकिंग करने के लिए, तो वो हमारी ब्रेन पावर को 60% तक बढ़ा देता है और हमारी ब्रेन से कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें डोपामाइन और सेरोटोनिन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब एक सफोकेशन सा फील हो रहा है, तो जैसे बाहर जाते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है, एक पॉजिटिविटी आने लगती है ना? तो वो उन्हीं की वजह से होता है। आपके पसीने की एक एक बूंद आपके ब्रेन सेल्स पे काम करती है। इसलिए कैसे भी करके थोड़ा वक्त निकालिए अपने लिए, वर्कआउट करने के लिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो वर्कआउट के लिए ज़रूर वक्त निकालिए। सुबह अगर समय नहीं मिल रहा है तो शाम को निकालिए, और कुछ नहीं तो 10-15 मिनट वॉक कर कर आइए। उससे ही काफ़ी कुछ पूरे दिन भर का आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो सकता है, आपका मूड अच्छा हो सकता है ना? और सेकंड चीज़ जिसकी मैं बात करूं, तो वो है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ज्ञान पाने के, नॉलेज लेने के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसके लिए, कोई उम्र नहीं है उसको पाने के लिए। तो ज्ञान पाने के लिए जो हमारे सबसे अच्छी दोस्त है वो क्या है? बुक्स, यानी कि किताबें। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, लीक से हटके, नॉर्मल डेली एक स्ट्रेट पाथ से हटके कुछ जानना, कुछ सीखने से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जिससे और नई नई जानकारियाँ हमें मिले।
आजकल तो बुक्स पढ़ने के कितने ही अलग अलग तरीके के सोर्सेज अवेलेबल हो गए, ई बुक्स आ गई हैं आजकल, है ना, ऑडियो बुक्स आ गई हैं आजकल। तो जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेजेस में भी वो बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। तो हर फैसिलिटी है, तो बस हमें उसको यूज़ करना है। तो अच्छी अच्छी बुक्स हम पढ़ें, अच्छे अच्छे नॉलेज हम गेन करें, तो उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हम अपने लिए कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेस लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो वो नॉलेज लेने से ना एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन हमें फील होगा। टीवी है, मोबाइल है ना, उससे हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है। कितने सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, नॉलेज वाले वीडियोस हैं, बहुत कुछ है। वास्तव में उससे कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वही तो हमारा पर्पस है ना, ज्ञान लेना, नॉलेज लेना। तो सेकंड थिंग इज नॉलेज, है ना। एंड द थर्ड थिंग, तीसरा पिलर क्या बताया था मैंने? मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। अब ध्यान के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है अपनी लाइफ में, बहुत 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 सारे एक्सपीरियंसेस मुझे अपनी लाइफ में देखने को मिले हैं, फील करने को मिले हैं। बहुत बहुत पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है, एक अलग ही लेवल की शांति मेरे अंदर आई है। सो मेडिटेशन, मेडिटेशन तो मस्ट है। तो जितनी भी मैंने दो चीज़ों की बात की ना, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बारे में, तो अगर हम मेडिटेशन को अपने रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं ना, तो इससे हमें तीनों तरह से बेनिफिट मिलता है, फिज़िकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ज़रूर ज़रूर से आप ऐड कीजिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में शांति, अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, एक सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहते हैं, आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, मेंटली फिज़िकली फिट रहना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ज़रूर 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 इन्वॉल्व करना चाहिए, अपनी लाइफ का एक हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये सब मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली अपने खुद के अनुभव से बता रही हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं ये चीज़ें, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए, इन तीनों चीज़ों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, फिर देखिएगा क्या चेंजेस होते हैं आपके लाइफ में, है ना। सो एट लास्ट वही है, चॉइस आपकी है, आपका डिसीजन है, करना तो आपको ही है। सो टेक द डिसीजन, चॉइस कीजिए और अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, करके देखिए। सो इसी के साथ मैं वीना अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।